और द्वेष ये दोनों कान के रोग हैं। कान के मैल से एक राक्षस सुना है आपने, मधु कैटभ, ये दो भाई थे, मधु कैटभ, एक कान के मैल से पैदा हुए थे। कैटभ माने कटुता और मधु माने माधुर्य, प्रशंसा और द्वेष, ये दोनों। तो ये इतने बलवान हो गए, सारे देवताओं को परास्त कर दिया, तीनों लोकों को परास्त कर दिया। अंत में भगवान आए, इन्होंने भगवान को भी परास्त कर दिया। मधु कैटभ ने कहा कि आप जब जीतते हो तो कहते हो वरदान मांगो, आज हम जीते हैं, आप हमसे वरदान मांगिए। भगवान ने कहा वरदान देना है तो एक ही दे दो भैया। क्या? बोले अपने मरने का तरीका बता दो, कैसे मरोगे, तो और कुछ नहीं चाहिए। बोले कोई तरीका नहीं है, हमको अपनी गोद में बैठा लो, मर जाएंगे। ये जो ईर्ष्या और द्वेष है ये किसी से नहीं मरते हैं। कितने ही उपदेश, कितनी भी कथाएं, कितना भी सत्संग, कितने भी व्रत, कितने भी अनुष्ठान, कितने भी लंघन, कितने भी क्या कहते हैं उसको, शोधन करिए, कुछ भी, ये ईर्ष्या और द्वेष ये हर बड़े व्यक्ति के मन में रहता है। गरीब में, छोटे में कम रहता है, बड़ों में ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा हमारे जैसों में होता है। हम लोग किसी की प्रशंसा सुन नहीं सकते, अरे तुम क्या जानते हो उनकी असलियत, तो हमको मालूम है। चूँकि आदमी को आग लगती है कि ये मुझसे ऊंचा कोई कैसे बता रहा है, बहुत कठिन होता है। ये मिटेंगे कब? जब ये दोनों भगवान को समर्पित हो जाएंगे, भगवान की गोद में चले जाएंगे। जो कुछ भी है, अगर मेरी प्रशंसा हो रही है तो ये मेरे गुणों की नहीं हो रही है, प्रभु की कृपा की हो रही है। अगर मेरी कोई आलोचना कर रहा है तो इसका अर्थ है सावधान कर रहा है कि तुम्हारे अंदर ये दुर्गुण है, ठीक हो जाओ, नहीं तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी। एक बार भगवान ने हनुमान जी की प्रशंसा की। जब हनुमान जी लंका से लौट कर आए तो हनुमान जी त्राय त्राय भगवंत, एकदम बहुत जोर जोर से चीख चीख के पुकार, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा हनुमान कमाल है, लंका में इतने बड़े बड़े भयानक राक्षसों से तो ठोक बजा के सबको ठीक ठाक करके आ गए, वहाँ तुमने कभी पुकार नहीं की, यहाँ क्या हो गया? बोले महाराज उन राक्षसों से कोई मुझे भय नहीं था। फिर बोले प्रशंसा का राक्षस, इससे बहुत भय लगता है। मुझे मालूम है इसी मुख ने एक बार नारद जी की प्रशंसा की थी तो नारद जी ऋषि से बंदर हो गए थे। मैं तो पहले से बना हुआ बंदर हूँ, मुझे और क्या बनाना चाहता है। जो कुछ प्रशंसा है भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। मेरा कुछ नहीं, जो है मेरा तो सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा
सब काम हो इसलिए रहा है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। राम बचाए सो बचे। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिए। जब कामदेव डरा डरा माफी मांगने आया, मुझे तो इंद्र ने भेजा, कोई बात नहीं बेटा जाओ, कोई बात नहीं, चलो। और यही अपराध हो गया नारद जी से। जब आप दुर्गुण को आशीर्वाद दोगे तो सद्गुण का ही गला घोंटोगे कि नहीं घोंटोगे? जब काम को आशीर्वाद दे रहे हो कि जाओ स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, खेलो कूदो मौज करो, तो शाप तो राम को ही देना पड़ेगा ना आपको। या तो दुर्गुण को रखिए या तो सद्गुण को रखिए। सद्गुण को हम लोग गला घोंट देते हैं और दुर्गुण को, और हम प्रश्रय भी देते हैं। लड़के को मान लीजिए 30,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और इस बार उसने पिताजी के हाथ में 45,000 रुपये तनख्वाह ला के दी, तो पिताजी कभी नहीं पूछते बेटा कुछ बढ़ गई है क्या तनख्वाह, पूछते नहीं, वो जानते हैं कैसे लाया है। वो कोई चीज़ नहीं कि बेटा ऐसा पैसा मत लाओ, ठीक नहीं है, इससे आचरण बिगड़ते हैं। उस दिन नाश्ते में पिताजी सूजी का हलवा और बनवाएंगे बेटे के लिए कि बड़ा कमा हो। तो हम सद्गुणों को नहीं प्रश्रय देते, हम दुर्गुणों को प्रश्रय देते हैं। चर्चा हम सद्गुणों की करते हैं, समाज बिगड़ रहा है, लेकिन खाद पानी हम दुर्गुणों को ही देते हैं, उसी के फूल खिलाते हैं। कैसे होगा? नारद जी से यही भूल हो रही है। अहंकार आ गया। अभी तक काम बाहर था, नारद सुरक्षित थे, अब काम भीतर बैठ के कैसा नचाएगा। तो कामदेव ने सोचा पहले शंकर जी के पास जाता हूँ, चूँकि काम को उन्होंने भस्म किया था, कामदेव को नारद जी ने भस्म किया था, उनके पास जाता हूँ और उनको बताऊंगा अब तुमसे भी बड़ा कोई और पैदा हो गया है। नारद जी को शंकर जी से ईर्ष्या हुई, और शंकर जी कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अब कल्पना करिए कि जिस शिष्य को अपने गुरु से ही ईर्ष्या होने लग जाए, उस गुरु का कोई कल्याण कर सकता है, उसे भगवान तो नहीं कर सकते, कम से कम भगवान तो नहीं कर पाएंगे, बाकी कोई करे न करे। शास्त्र कह रहा है जी सठ गुरु सन ईर्षा करही, जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, जे सठ गुरु
गुरु त्यागात भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता। गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम। अरे जो भी, चाहे भौतिक जगत हो, सामाजिक जगत हो, राजनीतिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, जिसके भी जीवन में आनंद के फूल खिले हैं उसके पीछे गुरु ही है कहीं ना कहीं। कोई न कोई मार्गदर्शक है, कोई न कोई संकेत करने वाला, कोई न कोई उंगली पकड़कर आगे बढ़ाने वाला, बिना उसके हो ही नहीं सकता। गुरु बिन भवन निधि तरई न कोई। और हर क्षेत्र में गुरु होते, राजनीति के भी होते, समाज के भी होते, आध्यात्म के भी होते। गुरु से ईर्ष्या हो गई और चले कैलाश, सीधे कैलाश पहुंच गए। शंकर जी ने स्वागत किया, आइए 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 ऋषिवर, बहुत दिनों के बाद। अरे कहाँ रहे, अरे कहाँ रहे, यहाँ ससुराल में पड़े रहते हो, माल खाते रहते हो, दुनिया का भांग पी ली, गाजा सुल्फा लगा लिया और पड़े हुए हो। तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बहुत दिनों से क्या हुआ, बर्फ बहुत पड़ गई, कोरोना वालों ने डाक वाक भी लाना बंद कर दिया, कोई समाचार नहीं आ रहा है, टावर काम नहीं कर रहे, फोन डेड पड़े हुए हैं, कोई समाचार क्यों? कोई खास बात हो गई क्या? हो आपको मालूम ही नहीं है कि खास बात कितनी बड़ी क्या हो, बताइए ना। अरे वो जो कामदेव है ना, मैं ध्यान लगाने बैठा ऋषिकेश के पास गुफा में, वो कामदेव आ गया। क्या सुंदर अप्सराएं, क्या उनके रूप, क्या उनके ढंग, क्या उनकी मुस्कान, क्या उनकी लटकन, क्या उनकी मटकन, क्या उनकी बोलन, क्या उनकी हसन, क्या नृत्य, क्या ठुमके, क्या गायन, क्या कंठ। शंकर जी ने आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिए। अरे बाबा, ऋषि चुप, काम भीतर बैठा है ना। मूली अगर भीतर पेट में तो डकारे मूली की ही आएंगी। हींग जीरे का छौंक का रायता भीतर है तो डकारे हींग जीरे की ही आएंगी। भीतर काम है तो डकारे कामुकता की ही आएंगी। शंकर जी ने आंख बंद कर ली, आंसू आ गए, शिव रो पड़े, आंसू आ गए। आंसू इतने ज्यादा आए कि पार्वती जी को पहुंचने पड़े। क्या बात है, क्यों रोते? हिलके बंद गए। नारद जी ने सोचा कि शायद हमारी कथा इतनी सुंदर लगी है कि भाव के आंसू आ गए। हम भी देखते हैं ना, हम भी देखते हैं, कई बार आंसू आ जाते हैं। आते वो और कारण से, पंखा तेज चल जाता है, कुछ और जेब में हाथ डाल दिया कुछ कुटकने के लिए, तो जो कुटकना था वो मुंह में तो गया नहीं, आँख में चला गया उसका, तो उसका जो मिर्चा है, नमकीन की चटपटाहट है, वो आ जाए। अच्छा, रोते कथावाचक भी, ऐसा नहीं है कि रोते नहीं, कथावाचक भी रोते। कथावाचक से पूछा, भाई तुम्हारे कथा में आंसू बहुत आते हैं, कोई ऐसा क्या प्रसंग था? बोले एक ही प्रसंग पर आते हैं। किस पर? बोले जब कथा के बाद आरती के पैसे गिनते हैं। तो नारद जी ने समझा कि इनको मेरी कथा बहुत प्रिय लगी, तो पूछा जो कथा हमने आपको सुनाई है आपको कैसी लगी? मान लो मैं ही आपसे पूछूं कि कथा में रस आ रहा है, आपको मन लग रहा है, आपके तो महाराज आनंद आ रहा है, बस 2 घंटे बड़े कम लगते हैं, तो मैं थोड़ी देर और भी आपको बिठाऊंगा और भी बातें करूं। और जैसे कि महाराज जी कुछ मजा सा नहीं आ रहा है, रुका रुका सा कुछ ऊब हो जाती है, कुछ प्रसंग बदलो, तो मैं आपको बैठने ही नहीं दूंगा ठीक से, मैं ही उठ के चला जाऊंगा। तो जब नारद जी ने पूछा कि आपको हमारी कथा कैसी लगी, बोले बार बार बिना मुनि तोई, बार बार बिना मुनि तोई, जिमी यह कथा सुनाय हूँ मोही, जिमी यह कथा सुनाय हूँ मोही, तिमी जानी हरि सुनाय हूँ कबहू, तिमी जानी हरि सुनाय हूँ कबहू, चले प्रसंग दोहराए हूँ जब हूँ, चले प्रसंग दोहराए हूँ तब, हारे बार
हे मुनिवर, हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से मैं आपसे बार बार विनय कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो कथा आपने मुझे सुनाई है ये किसी और को नहीं सुना, और भगवान नारायण को तो बिल्कुल नहीं सुना। अगर आप नारायण भगवान के पास जाएं भी तो सुनाना तो बिल्कुल नहीं। अगर वो अपनी ओर से ही कोई प्रसंग ऐसा चला देते तो अभी दुरा देना, उसे छुपा जाना। चूंकि कानों में बात उनके भी चली गई होंगी, तो वो अपनी ओर से ही पूछे क्या हुआ था, वो कामदेव में क्या गड़बड़ की थी, तो कृपया विषयांतर कर देना, उसको उका देना। अब तो नारद जी को पक्का हो गया कि ईर्ष्या से भरे हुए हैं, ईर्ष्या से भरे हुए हैं। तो अब क्या बोले, हम चले गए। अरे बेटे पार्वती बोली, अरे बैठो बैठो, ठंड पड़ रही है, मैं भी चाय तैयार करके ला रही हूँ और पकौड़ी सिगरेट। बोले मुझे कोई चाय पकौड़ी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नारद जी की बात सुनकर शंकर जी समझ गए, राम की न चाहि सोई हो, राम की न चाहि सोई करे अन्यथा हस नहीं। जय जय। करे अन्यथा हस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए। हाँ तब बिरंची के लोक सिधाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। एक बार कर थल भर वीणा, एक बार कर थल भर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गव ने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गव ने मुनिनाथा। क्षीर सिंधु गव ने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गव ने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। शंकर जी ने बहुत प्रकार के उपदेश दिए, लेकिन सम्बुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सहा। चारों में तो पार्वती जी चिल्लाती रह गई, अरे रुको, इतने दिन में आए हो, कुछ खबर नहीं, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। सोचा इतनी जगह पर तो मैं अपने सम्मान समारोह करा लूंगा। अखबार साथ में छपा हुआ फोटो सहित, कामदेव हाथ जोड़े खड़ा है ना, अखबार दिखाते, देखे देखे देखे। मैं तो पेपर वेपर को बिल्कुल नहीं, एकदम अखबार, पता नहीं पत्रकार कहाँ से आ जाते हैं, फोटो ले प्रशंसा का भूखा होता है ना, ये कटिंग वटिंग रखते हैं। ये आप देखिए बहुत बड़े बड़े लोग मैंने देखे कटिंग रखते हैं, कि ये इतनी इतनी सी चिप होगी उसे भी चिपकाए रखते हैं फाइल, और उसे ऐसे ऐसे ऐसे। पहले तो ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे, वहाँ भी कोई स्वागत समारोह नहीं हुआ। सोचा कि सीधे भगवान के यहाँ जाता हूँ, उन्हें बताता हूँ तुमसे भी बड़ा मैं हूँ। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा,
क्षीर सागर में प्रवेश किया, भगवान नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? काम भीतर बैठा है, राम कैसे दिखाई देंगे? राम तो शुद्ध हृदय से दिखाई देते, कामना तो भीतर बैठी है। चिल्लाने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दिखाई नहीं दे रहे, पागलों की तरह कभी इधर दौड़े कभी इधर दौड़े। आंख में जब तिनका पड़ जाता है, धूली की कण पड़ जाती है तो दिखाई नहीं देता। ऐसे ऐसे मीड़ते रहो, पानी आता रहता है, दिखाई नहीं देता है। कामना की कीचड़ आंखों में भर गई, मन में कामदेव बैठा ही हुआ है, भगवान दिखाई कैसे देंगे? कितना ही कीर्तन चिल्लाओ, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। भगवान के कानों में कीर्तन गया। भगवान लेटे हुए थे शेष पर, लक्ष्मी जी चरण सेवा में थी। एकदम ना प्रभु बैठ गए, हर्ष उठे प्रभु रमान के हर्ष उठे प्रभु रमान के बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता। नारायण नारायण का स्वर पूरे क्षीर सागर में गूंज रहा है। भगवान एकदम बैठ गए। लक्ष्मी जी बोले क्या हुआ, अचानक क्या हुआ? बोले लगता है नारद आ रहा है। नारद आ रहा है, आ जाएगा, वो हमेशा आता जाता रहता है, उसको मालूम है रास्ता। बोले आज नहीं आ पाएगा, आज नहीं आ सकता, क्योंकि उसे काम रोग लगा हुआ है। आप देखिए, जब शरीर में काम आवेग आता है तो शरीर में कंप बढ़ जाता है, शरीर कांपने लगता है। और कोई बीमार कप कपाता आ रहा हो, चाहे जितना ही बड़ा आदमी हो, उठ के उसका हाथ पकड़ के लाता, आई इधर बैठी, गिर जाएंगे, संभाल के चलिए। कितना ही बड़ा हो और आने वाला कितना ही छोटा हो, अगर वो बीमार है, कपा रहा है, तो बड़े से बड़ा आदमी भी सहारा देता है। किसी को कहेगा भैया इनको संभाल के लाओ, पकड़ के लाओ, देखो 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 गिर न देखो देखो, और यहाँ सोफे बैठे 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 बैठे। तो भगवान तो बैठ गए। लक्ष्मी क्या हो गया आपको एकदम? नारद आ रहा है, आ जाएगा। अरे बोला आज नहीं आ पाएगा, कहीं गिर सकता है। और भक्त गिरता है तो भगवान गिर जाता है। भक्त गिरता है, न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त को गिरने नहीं देता। तो नारद जी आ गए, भगवान तो बैठे हुए थे। प्रणाम प्रणाम कुछ नहीं किया, अब तो भगवान से भी बड़े हैं ना। तो पहले नारद जी आते थे, चरणों में नीचे बैठते थे, तो सिरहाने की ओर जाने लगे चार भाई। तो लक्ष्मण नीचे बैठाओ से, वो माताएं होती है ना, दांती भींच के बताए नीचे बैठाओ से, नीचे बैठाओ। अब बार बार कह रही है नीचे बैठाओ, खोपड़ी पे कहाँ चढ़ा रहे हो, नीचे बैठाओ। क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? नारद जी भी तो सुन रहे थे, लेकिन नारद जी जानते हैं मैं तुमसे छोटा नहीं हूं। आज तुमने तो केवल काम को ही जीता था, क्रोध को नहीं जीता था। मैंने काम भी जीता है, क्रोध भी जीता है। अब केवल एक लक्ष्मी की कमी है मेरी बगल में, बस, तो वो भी कुछ दिन में आने वाली है, चिंता मत करो। भगवान समझ गए अहंकारी को तो आदर का ही आसन देना चाहिए, नहीं बैठेगा नहीं।
और बिल्कुल बैठे आसन ऋषि समेता बिल्कुल बराबर। और अहंकारी से मीठी भाषा ही बोलनी चाहिए, और कितनी मीठी बोले।